Morning students, how are you all? Fine? Okay, chalo, let's start this session. Today our subject is English. Take out your textbook. English की textbook जो है आपके पास वो निकालो. Standard 3. चलो इसमें हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 दीज ऑल द चैप्टर्स आर कंप्लीट राइट. उसमें हमने स्टोरी भी लर्न कर ली है और पोएम्स भी लर्न कर ली है. हमने वर्क बुक में वर्क भी कंप्लीट कर लिया है. आंसर क्वेश्चन आंसर उसकी हमने यूनिट टेस्ट भी ले ली है. सो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. अपनी टेक्स्ट बुक निकालो. चैप्टर नंबर 8 उसमें हम सबसे पहले पोएम लर्न करेंगे, उसके बाद स्टोरी लर्न करेंगे. चैप्टर नंबर 8 निकालो. उसमें पोएम है आपकी फर्स्ट वाली, व्हाट्स इन द मेल बॉक्स. हैव यू एवर रिसीव्ड अ लेटर? इफ यू हैवेंट, सी व्हाट दिस चाइल्ड डिसाइडेड टू डू. ओके, यहाँ पे आपको पूछा गया है हैव यू एवर रिसीव्ड अ लेटर. पहले तो हमारी जो पोएम है उसका टाइटल है व्हाट्स इन द मेल बॉक्स. मेल बॉक्स मतलब क्या होता है वो आप सबको पता है राइट. मेल सेंड करना मतलब किसी को कुछ भेजना. जैसे कि आपके कोई रिलेटिव्स है वो आपका जो लोकेशन है, आपका जो सिटी है, आपका जो गांव है, अगर वो वहाँ पे नहीं रहते और कोई दूसरे गांव आपके लोकेशन से अगर दूर रहते हैं तो उसके लिए आप उनको मेल भेजते हो राइट. संदेशा, मेल मतलब संदेशा होता है. पत्र जिसको खत बोलते हैं तो उनको हम हमारी लैंग्वेज में मेल बॉक्स बोलते हैं, इंग्लिश में उनको मेल बॉक्स बोलते हैं. पहले के ज़माने की अगर हम बात करें तो आजकल टेक्नोलॉजी है इसलिए आप मोबाइल से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो. पूरे दुनिया में आप किसी भी कहीं भी आपके रिलेटिव हो उनके साथ आप कनेक्टेड रह सकते हो. जैसे कि व्हाट्सएप है, आजकल सोशल मीडिया के बहुत सारे सोर्स है. जैसे कि मोबाइल फ़ोन है तो वो एक टेक्नोलॉजी है, वो एक मशीन है. उसके ज़रिए आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने रिलेटिव से बातें कर सकते हो, उनको मेल भेज सकते हो. मेल भेजना मतलब संदेशा भेजना. लेकिन पहले के ज़माने की बात करें तो उस टाइम पे तो मशीनरीज वगैरह नहीं थी, इतनी सारी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी. मोबाइल, टीवी, ये सारे जो टेक्नोलॉजिकल मशीन्स है वो सारे नहीं थे. तो उस टाइम पे क्या हुआ होता था, सब लोग अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, अपने जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, अपने फैमिली होते हैं, उन लोगों को वो लोग लेटर भेजते थे. क्या भेजते थे? लेटर भेजते थे. उनको कागज़ में लिखना पड़ता था, खत बनाना पड़ता था. उसके बाद पोस्टमैन मतलब जो डाकिया होता था, जो डाक होता था वो डाकिया घर से आता था. तो वहाँ पे आपको उनको हैंड ओवर करना होता है अपना जो खत पत्र आपने जो लिखा है, आपने जो लेटर लिखा है कागज़ के एक टुकड़े के ऊपर आपने लिखा हुआ जो होता है उनको आपको भेजना पड़ता था. कहाँ भेजना पड़ता था? जो पोस्टमैन होता है वो आता था, वो आपका लेटर कलेक्ट करता था. उसके बाद जहाँ पे भी वो पहुँचाना है वहाँ पे पहुँचा देता था. तो पहले के ज़माने में लेटर की सिस्टम थी. तो आपको यहाँ पे पूछा गया है हैव यू एवर रिसीव्ड अ लेटर. आपने कोई लेटर कभी रिसीव किया है? कोई भी इंसान ने आपको भेजा है कभी? इफ़ यू हैवेंट, सी व्हाट दिस चाइल्ड डिसाइडेड टू डू. अगर आपने नहीं अभी तक कोई भी लेटर रिसीव नहीं किया है तो देखो कि ये जो बच्चा है वो क्या डिसाइड करना चाहता है. What's in the mailbox? Mailbox के अंदर क्या है? Most always when the postman comes with letters 2 or 3, they are for my mother or my dad, but never one for me. ओके, यहाँ पे एक चाइल्ड है जो कि आपकी एज का ही होगा, वो बोल रहा है मोस्ट ऑलवेज मतलब ज़्यादातर व्हेन द पोस्टमैन कम्स. पोस्टमैन जब भी आता है विथ लेटर्स 2 or 3, उनके पास लेटर्स होता है. पोस्टमैन क्यों आता है? आपका जो लेटर होता है आपके फ्रेंड्स से या फिर आपके कोई रिलेटिव्स ने भेजा है उनको आपके तक पहुंचाने के लिए आता है पोस्टमैन राइट. तो पोस्टमैन जब भी आता है विद लेटर 2 or 3, एक या दो लेटर लेके आता है. दे आर फॉर माई मदर और माई डैड, या तो मेरी मम्मा के लिए होता है या तो मेरे पापा के लिए होता है, लेकिन मेरे लिए कभी नहीं होता है. बट नेवर वन फॉर मी, मेरे लिए तो लेटर कभी आता ही नहीं है. दे आर फॉर माई मदर और माई डैड. बिकॉज आप छोटे हो तो आपको कौन लेटर लिख सकता है? तो जो भी पोस्टमैन लेके आता है लेटर या तो वो आपकी मम्मा के लिए होगा या पापा के लिए होगा या फिर घर में जो भी बड़े होंगे उनके लिए होता है, लेकिन आपके लिए कभी नहीं होता है. आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स थ्रू दो दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू डू. आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स. अभी ये जो बच्चा है वो बोल रहा है, अभी ये जो चाइल्ड जो है वो बोल रहा है आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स. मैं थोड़े से लेटर्स लिखने जा रहा हूँ
दो दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू डू, बस मैं यही करने जा रहा हूँ, मैं थोड़े से लेटर लिखूंगा। एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी एंड आई विल गेट लेटर्स टू। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि जब भी पोस्टमैन आता है या तो वो मेरे पापा के लिए होता है लेटर या फिर मेरी मम्मा के लिए होता है, लेकिन मेरे लिए तो कभी कोई लेटर आता ही नहीं है। तो उसको लेटर जो है वो रिसीव करना है और उसको सेंड भी करना है। रिसीव करना मतलब लेटर मिलना। जैसे ही आप लेटर लिखोगे अपने फ्रेंड्स को या फिर किसी और को, रिलेटिव्स को, तो उनके सामने आपको रिप्लाई आएगा आंसर के लिए। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो अगर आप व्हाट्सएप में किसी को हाय हेलो भेजते हो, राइट, तो वो एक टाइप का मेल ही हुआ। तो आप उसमें संदेशा भेजते हो अपने रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स को, तो सामने आपको रिप्लाई मिलता है। 1-2 मिनट में ही आपको रिप्लाई मिल सकता है, राइट। लेकिन लेटर की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही लंबी होती है। 1-2 दिन में अगर आप लेटर भेजोगे तो कुछ दिनों के बाद ही आपको उनका रिप्लाई आएगा। आज टेक्नोलॉजी की वजह से आप बहुत ही जल्दी से सामने वाले लोगों से बातें कर सकते हो, उनका रिप्लाई भी आपको जल्दी से मिल सकता है, आप सेंड भी जल्दी से लेटर कर सकते हो। लेकिन पहले के ज़माने में बहुत ही टाइम लग जाता था एक दूसरे के आंसर मिलने में, रिप्लाई देने में। तो ये जो बच्चा है वो लेटर लिखने वाला है अपने फ्रेंड को। जैसे ही वो अपने फ्रेंड को लेटर भेजेगा तो सामने उसको रिप्लाई आएगा, तो उसको भी एक लेटर रिसीव होगा। एंड आई विल गेट लेटर्स टू, तो उसको भी सामने लेटर्स मिलेंगे। तो ये जो बच्चा है वो बोल रहा है कि जब भी पोस्टमैन आता है उसमें लेटर जो होता है वो मेरी मम्मी के लिए होता है या मेरे पापा के लिए होता है। तो उसने डिसाइड कर लिया है कि मैं भी लेटर अपने फ्रेंड्स को भेजूंगा तो सामने मुझे भी लेटर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मेल बॉक्स मतलब लेटर्स की बात हो रही है, संदेशे की बात हो रही है। न्यू वर्ड्स में देखो लेटर्स, लेटर्स मतलब खत, ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, दो मतलब ताकि, इसलिए। चलो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है एक पोस्टमैन है, उसकी मम्मा है, यहाँ पे एक चाइल्ड बैठी हुई है, एक गर्ल बैठी हुई है जो कि बोल रही है कि मैं भी लेटर लिखूंगी तो मुझे भी सामने लेटर मिलेंगे। उसकी मम्मा पोस्टमैन से वो लेटर कलेक्ट कर रही है। पोस्टमैन जो है वो अपने साथ बैग में लेटर्स लाता है बहुत सारे, आप तक पहुंचाता रहता है। नाउ रीडिंग इज फन। व्हाट डज द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर्स फॉर? हु डज द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर्स फॉर? अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं तो आप सामने राइट कर सकते हो या फिर नीचे अगर स्पेस हो तो उसमें भी आप राइट कर सकते हो। व्हाट डज द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर्स फॉर? सॉरी, हु डज मतलब हु डज द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर्स फॉर? पोस्टमैन जो होता है वो किसके लिए लेटर्स लाता है? तो आगे हमने देखा the postman, who does the postman bring letters for? The postman bring letters for my mother or my father, my mother or my dad, आपकी मम्मा के लिए या फिर आपके पापा के लिए वो लेटर्स लाते हैं, राइट। सो द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर्स फॉर माई मदर और माई डैड। उसके बाद सेकेंड वाला, डज द चाइल्ड एवर गेट अ लेटर? डज द चाइल्ड एवर गेट द लेटर? क्या चाइल्ड को कभी लेटर मिलता भी है? नो, उसमें क्या आएगा आंसर? नो, द चाइल्ड डज नॉट गेट अ लेटर एवर। उसके बाद व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइड टू डू? उसके बाद ये जो चाइल्ड बैठी हुई है वहाँ पे गर्ल बैठी हुई है वो क्या डिसाइड कर रही है कि वो भी एक जो लेटर है वो लिखेंगे अपने फ्रेंड को ताकि उनकी फ्रेंड जो है वो सामने से उसको रिप्लाई में लेटर दे। सो द चाइल्ड डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू हर फ्रेंड। क्या आंसर आएगा? द चाइल्ड हैज डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू हर फ्रेंड सो दैट शी विल गेट अ लेटर टू। उसके बाद टॉक टाइम। हैव यू रिटन लेटर्स? आपने कभी लेटर्स लिखा हुआ है? यहाँ पे आपको टॉक करना है, बातें करनी है। अपने फ्रेंड से भी आप पूछ सकते हो हु हैव यू रिटन टू? आपने कभी लेटर लिखा है? आपने किसको लेटर लिखा है? हु वुड यू लाइक टू राइट टू टुडे एंड वाई? आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आप किसको लेटर लिखना चाहोगे और क्यों लिखना चाहोगे। आपने कभी लेटर लिखा भी है? अगर लिखा है तो वो आपने किसको लिखा है? अगर नहीं लिखा है तो आप किसको लिखना चाहोगे और क्यों लिखना चाहोगे? तो ये भी आप डिस्कस कर सकते हो अपने मम्मा के साथ या पापा के साथ। नाउ रीड दिस स्टोरी केयरफुली, लेटर। Read this letter carefully. Dev has written a letter to his grandfather thanking him for a birthday gift. ओके, यहाँ पे लेटर कैसे लिखते हैं उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा आपको शॉर्ट नोट दी गई है। लेटर का जो मेथड होता है कैसे लिखते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देव जो है देव हैज रिटन अ लेटर टू हिज ग्रैंडफादर। उसने अपने ग्रैंडफादर को लेटर लिखा था। क्यों लिखा था? थैंकिंग हिम फॉर अ बर्थडे गिफ्ट।
ठीक है, चलो अगर आपको लेटर लिखना है तो आप कोई ना कोई सब्जेक्ट पे लिखोगे, राइट। किसी को अगर लिखना है, अगर आपको फ्रेंड पे लिखना है, फ्रेंड के लिए लिखना है, तो उसके लिए भी आपको सब्जेक्ट चाहिए ना, कि आपको उससे बात करनी है, आपको उसके हालचाल पूछने हैं, आपको किसी चीज़ के लिए उनको विश करना है या फिर थैंक यू कहना है, तो उनके लिए भी सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे देव का सब्जेक्ट क्या है, उसके ग्रैंडफादर ने उसको गिफ्ट दिया होगा, तो उसके लिए वो उसको शुक्रिया करना चाहती है, उनको थैंक यू बोलना चाहती है, तो ये उनका सब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले देव ने अपना एड्रेस लिखा है, एच नंबर 1792 दरियागंज न्यू दिल्ली 110007, 25 जनवरी 2006। यहाँ पे 2006 की बात हो रही है, डेट है 25 जनवरी। डियर ग्रैंडफादर, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल बुक ऑफ पंचतंत्र स्टोरीज। यू विल बी हैप्पी टू नो दैट आई रीड वन स्टोरी एवरी डे। विथ लव, देव। देव ने अभी अपने ग्रैंडफादर को लेटर लिखा है। सबसे पहले उसने क्या कहा, डियर ग्रैंडफादर, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल बुक ऑफ पंचतंत्र स्टोरीज। उनके ग्रैंडफादर ने उनको स्टोरी बुक जो है वो गिफ्ट की होगी, तो देव अभी उनको थैंक यू बोल रही है। यू विल बी हैप्पी टू नो दैट आई रीड वन स्टोरी एवरी डे, मतलब वो जो स्टोरी बुक में से वो वन स्टोरी रोज रीड कर रही है। विथ लव, देव। नीचे उसने अपना नाम लिखा है। उसके बाद नीचे, लेट्स राइट नाउ, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हर अबाउट योर स्कूल। यू कैन यूज सम ऑफ दीज वर्ड। ओके, आपको यहाँ पे लेटर लिखना है तो आप लेटर लिख सकते हो। तो आप होमवर्क में लेटर लिखोगे, आज क्या लिखोगे, लेटर लिखोगे। जैसे देव ने ऊपर लिखा है, तो वैसे ही आप अपने फ्रेंड को, कोई भी आपका जो क्लासमेट है, उनका फ्रेंड है, उनको आप लेटर लिख सकते हो। तो वो लेटर लिख के आपको ग्रुप में शेयर करना है। कहाँ पे शेयर करोगे आप, ग्रुप में शेयर करना है। तो आज का होमवर्क है आपका, कोई भी फ्रेंड को आपको लेटर लिखना है। ऊपर जैसे आपको मेथड दिया गया है, उस मेथड से लेटर लिखना है आपको। नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हर अबाउट योर स्कूल। यू कैन यूज सम ऑफ दीज वर्ड्स। आपको यहाँ पे क्लूज भी दिए गए हैं, आपको वर्ड्स भी दिए गए हैं। क्लासरूम्स, चिल्ड्रन, बेल, ब्लैक बोर्ड, टीचर, बिल्डिंग। किसी भी चीज़ के लिए आप लेटर लिख सकते हो अपने फ्रेंड्स को। तो ये लेटर आपको लिखना है होमवर्क में आज के। उसके बाद पेपर फन एक्टिविटीज़, यहाँ पे आपको एक्टिविटी भी दी गई है। लेट्स मेक एन एनवेलप एंड पोस्ट आर लेटर टू। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हो। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, फोल्ड ऑल द फोर कॉर्नर्स टू मेक फोल्ड्स, fold two corners and paste them with a little glue, fold the third corner and paste it with glue, leave the fourth corner open। तो ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हो ना। वर्ड बिल्डिंग, here are some people who help us, let's try matching A with B। ओके, आपको यहाँ पे थोड़े से कम्युनिटी हेल्पर्स दिए गए हैं, उनके साथ आपको मैच करना है। जैसे कि अ पोस्टमैन, अ कॉबलर, अ लाइब्रेरियन, अ ड्राइवर, अ ड्रामेटिस्ट, अ टीचर, अ नर्स, अ म्यूजिशियन, एन एस्ट्रोनॉट एंड अ क्लाउन। तो आपको यहाँ पे मैच करना है। पोस्टमैन क्या करता है, ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल, टीचेस इन स्कूल, लुक्स आफ्टर पेशेंट्स, राइट्स प्ले, travels in a spacecraft, makes people laugh, mends our shoes, play musical instrumental, works in library और bring our letters। तो पोस्टमैन क्या करता है, सबसे पहले पोस्टमैन जो होता है वो लेटर ब्रिंग करता है, राइट। आपका जो लेटर होता है वो आप तक पहुंचाता है, जो भी आपने रिलेटिव्स ने लिखा हुआ। तो यहाँ पे लास्ट में करो, फर्स्ट वाले को सबसे लास्ट में, ब्रिंग आर लेटर्स। पोस्टमैन क्या करता है, हमारे जो खत होता है, पत्र होते हैं, उन लोगों को हम तक पहुंचाते थे। फर्स्ट वाला जो है वो लास्ट वाले ब्रिंग आर लेटर के साथ मैच करो। उसके बाद कॉबलर, कॉबलर क्या करता है, व्हाट डज अ कॉबलर डू, टीचेस इन स्कूल, स्कूल में पढ़ाते हैं। लुक आफ्टर पेशेंट्स, पेशेंट्स को देखते हैं। राइट्स प्लेज, ट्रैवल इन स्पेसक्राफ्ट, मेक्स पीपल लाफ, मैंड्स आर शूज और प्ले इंस्ट्रूमेंट। क्या करता है, कॉबलर जो होता है वो शूज़ वगैरह बनाता है, राइट। हमारे जो शूज़ होते हैं उनको रिपेयर करता है। तो यहाँ पे उसके साथ मैंड्स आर शूज़ के साथ मैच कर दो। ये सारे जीके के टॉपिक्स है, तो ये आपको आते ही होंगे। उसके बाद लाइब्रेरियन क्या करता है, तो लाइब्रेरियन वर्क्स इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी बुक जो होती है उनको वो ध्यान रखता है बुक्स का लाइब्रेरी में, राइट। तो वर्क्स इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरियन वर्क्स इन लाइब्रेरी। उसके बाद ड्राइवर, ड्राइवर क्या करता है, ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल। क्या करता है, ड्राइवर जो होता है वो मोटर वगैरह चलाता है, बस चलाता है। तो ड्राइवर को ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल के साथ ज्वाइन करो। उसके बाद ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट जो होता है वो क्या करता है, राइट्स
प्लेज, ड्रामा करना मतलब कुछ प्ले करना, कुछ एक्ट करना, तो ड्रामा और ड्रामाटिस्ट राइट्स प्लेज, उसके साथ मैच करो। उसके बाद टीचर, अ टीचर टीचेज इन स्कूल, आपको स्कूल में कौन पढ़ाते हैं? टीचर, अ टीचर टीचेज इन स्कूल, उसके साथ मैच करो। अ नर्स उसमें लुक्स आफ्टर पेशेंट्स, पेशेंट्स जो होते हैं उनका ध्यान रखते हैं। उसके बाद अ म्यूजिशियंस प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिशियन जो होता है, संगीतकार जो होता है, वो अलग अलग टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं। देन एन एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं? एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल इन अ स्पेसक्राफ्ट, एस्ट्रोनॉट्स जो कि स्पेस में, अंतरिक्ष में जाते हैं, वहाँ पे वो ट्रैवल करते हैं। किसके अंदर ट्रैवल करते हैं? रॉकेट, स्पेसक्राफ्ट, उन सब के अंदर बैठ के करते हैं, राइट। तो एन एस्ट्रोनॉट ट्रैवल्स इन अ स्पेसक्राफ्ट। देन अ क्लाउन, क्लाउन क्या करता है? क्लाउन मतलब एक जोकर। तो क्लाउन जो होता है मैक्स पीपल लाफ, क्लाउन्स क्या करता है? लोगों को हंसाता है, फन करवाता है, एंटरटेन करता है लोगों को, ज़्यादातर वो एंटरटेन करते हैं और हंसाते हैं। सो अ क्लाउन्स मेक्स पीपल लाफ। तो ये आप कर लेना, ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे हमारी जो स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। टेक्स्ट बुक में आपका आज का होमवर्क है, टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स दिए गए हैं, उन सबको आपको कंप्लीट करना है टेक्स्ट बुक में, और लेटर भी लिखना है। तो ये दोनों होमवर्क आपको होमवर्क में आज करना है। और होमवर्क आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट होमवर्क जो है वो आपको सेंड करना ही है ग्रुप में, ठीक है। तो आज का होमवर्क ये पूरा कर लेना। चलो टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।